नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप लोग आमंत्रित हैं भारत को मजबूत करने वाले, निष्पक्ष विचार रखने वाले मंच रामगोपाल सागर पर। भारत में 5 राज्यों के चुनाव हैं। रणक्षेत्र में राजनीतिक धुंधुमियां बज रही हैं। नेता बेलगाम हो रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी छटपटाहट सत्ताधारी दल को है। इसका कारण 13 महीने चला किसानों का आंदोलन, और किसानों ने जो दुख देखा है वो सत्ता दल के कारण हुआ। 700 से ऊपर किसानों के मरने पर भी प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला, जैसे वो किसान भारत के नागरिक ही न हो। अब स्थितियां और बदतर करते जा रहे हैं। फिर एक बार मुसलमान और हिंदू का कार्ड खेला जाता है, और उसमें एक नया कार्ड, एक जाट कार्ड और खेला जा रहा है। जाटों को बदनाम करने की और मनाने की कोशिशों के बीच जाटों को हिंदू समाज से अलग किया जा रहा है। देखो बीजेपी का ये असली चेहरा। जब मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं तो उस दंगे को नाम दिया जाता है जाट बनाम मुसलमान, लेकिन जैसे ही हरियाणा में चुनाव होते हैं तो जाटों से दूर रहने की 35 बिरादरियों को सलाह दी जाती है। ये देश को अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं ये लोग। शर्म की बात, इस देश का गृह मंत्री अमित शाह जी मुजफ्फरनगर में वो भाषा बोल रहे हैं जो एक, क्या कहूँ, जो गोंडे या मवाली की भाषा होती है। क्या तुम लोग मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए हो? जैसे वो जनता को कहना चाह रहे हो कि वो दंगों के पीछे उनका ही हाथ था, ऐसा जाहिर होता है। इस तरह की भाषा मुख्यमंत्री भी बोलते हैं, बड़े मुस्कराते हैं। एक साधु संत की वैसे भी कोई ज़्यादा जिम्मेदारी समाज के प्रति मैं नहीं मानता। इस देश में आज तक कभी भी साधुओं का राज नहीं आया है। पूरा इतिहास उठा के देखा जाए, कोई साधु कभी राजा नहीं हुआ। इसलिए योगी से कोई उम्मीद करना तो बेईमानी है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की जो सिद्धांत थे, जो अटल अडवाणी युग था, उसके सारे सिद्धांतों को अब तिलांजलि दे दी गई है। अब केवल मोदी की बात होती है, अमित शाह जी की बात होती है और योगी की बात होती है। कहीं भी पुराने नेताओं का, जिनका इस पार्टी को खड़ी करने में बहुत योगदान है, कहीं भी नाम लेवा नहीं है। लेकिन ये बात इन चुनावों में जनता को याद रखनी होगी कि ये लोग न केवल झूठे हैं, न केवल झूठे हैं, ये लखीमपुर जैसे पुरकांड जैसे कांडों को अंजाम देने वाले मंत्री की भी सहायता में खड़े हो जाते हैं। ये लोग हाथरस में जब किसी हरिजन लड़की का बलात्कार होता है तो उसको करने वालों के साथ अपराधियों के संग हो जाते हैं। कितनी कितनी बुरी बात है ये लोकतंत्र भारत के लिए। सरकार को अपराधियों पर लगाम कसने के लिए सरकार हुआ करती हैं, लेकिन इस देश में अपराधियों का खुल्लम खुल्ला साथ देकर एक नया एनकाउंटर चला है। कितने ही नेताओं को, चाहे वो गुंडे थे, लेकिन उनको किसी तरह तो कोई अदालत की परिधि में लाया जाना चाहिए था। उनको शूट करने का ये क्या नियम, ये तो हमें बर्बरता की ओर धकेल रहा है। वही कबीलाई राजनीति का आज मोदी जीपी में बोलबाला हो गया है। अच्छा, इन नेताओं की छटपटाहट वैसे ही नहीं है। इन नेताओं की छटपटाहट इसलिए है कि आज चौधरी चरण सिंह जी की राजनीतिक विरासत ये लड़के जयंत और अखिलेश ने फिर से जिंदा करने की कोशिश की है।
वो उन लोगों को समझा रहे हैं कि ये हम सब भाई भाई हैं, हमारी समस्याएं एक है। हर मेहनतकश का के सामने रोटी रोटी का ही एक बड़ा संकट है। हमें अपनी फसल के मूल्य वगैरह ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी बात है। हमें फालतू की बातों में नहीं आना। विभाजन का जो असली जो दर्द है, मूलतः मेरे मानने में महापंजाब ने ही झेला है, जिसमें किसान शक्ति जो इन संघियों को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, उसका बंटवारा हुआ। पंजाब के कितने टुकड़े हुए। पाकिस्तान में जो पंजाब है वो भी सेना और खेती के लिए प्रसिद्ध है। इधर हमारा पंजाब हरियाणा ये भी इसी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मेरठ मुजफ्फरनगर इस महापंजाब के ही हिस्से हैं। जब कोई भी स्वतंत्र भारत के 1947 के दंगों में कितने लोग निरपराध मरे हैं, सब जनता को सोचना चाहिए इससे किसका फायदा हुआ। क्या मेहनतकश कौमों को कुछ मिला? हाँ, ये जरूर मिला। उनके बेटे सीमा पार पे दोनों साइड में मरते हैं, और ये जो लोग हैं जो इस विचारधारा के पीछे हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता। अतः हमको सोचना होगा, कम से कम भारत में जो रह रही किसान कौमें हैं उन्हें धर्म से परे, जाति से परे मेहनतकश कौमों को एकजुट होना है। किसी भी धमकी से जो भारत के गृह मंत्री दे रहे हैं उससे नहीं डरना है। मुख्यमंत्री योगी जो दे रहे हैं उनसे नहीं डरना है। एकजुट होकर जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से 13 महीने किसान आंदोलन में किसानों ने वो सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं जो जुल्मी शासन ने षड्यंत्र के खिलाफ किसानों को फंसाने के लिए कहे। मैं ऐसे किसान नेतृत्वकारी कौम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और ये देश के लोकतंत्र को, देश में फैल रही इस जहरीली हवाओं को रोकने के लिए एक अमरत्व का वरदान साबित हुई है। मैं अभी अभी किसान नेता राकेश टिकैत को कल देख रहा था किसी राष्ट्रीय न्यूज चैनल के मंच पर। उनको फटकार लगाना, उनको कहना तुम क्या चाहते हो, ये वाकई बंदनीय है। वो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और भाजपा के जो नेता सत्ता के मदान में होकर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे भारत का सभी जनता को यही निवेदन है, इनका दर्द क्या है। अगर चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत बंटवारा नहीं होती, चौधरी अजीत सिंह और मुलायम सिंह जी के बीच वो मुख्यमंत्री का नेतृत्व का प्रश्न नहीं होता और ये बंटवारा नहीं होता, तो मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को की जमीन थी ही नहीं। उस विघटन के कारण ही भाजपा को जमीन मिली है। आज वो राजनीतिक विरासत जब एक होने की कोशिश में है तो इनको अपने अस्तित्व का खतरा पैदा हो रहा है। अगर ये लड़के इस राजनीतिक युद्ध को जीतते हैं तो निश्चित रूप से ये मोदी जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये आगे 10 मार्च का दिन, ऐतिहासिक दिन, इसका निर्णय करेगा कि भारत को जिंदा रहना है या भारत फिर टुकड़ों की तलाश में है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान कामगार।